मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में आज वो नजारा देखने को मिला जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। आजाद समाज पार्टी की संवैधानिक अधिकार बचाओ महारैली में युवाओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि मैदान का हर कोना खचाखच भर गया। रैली में पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का आगमन होते ही जन सैलाब में जोरदार उत्साह फैल गया। इस मौके पर मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने भी मंच से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज की इस महारैली को लेकर सुबह से ही जीआईसी मैदान के आसपास हजारों की संख्या में युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया था। जैसे जैसे रैली का समय नजदीक आता गया, मैदान में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। सुरक्षा के खास बंदोबस्त के बीच चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे और संविधान की प्रति उठाकर जनता का अभिवादन किया। उन्होंने न सिर्फ मंच पर मौजूद नेताओं बल्कि पूरे मैदान में खड़े हजारों युवाओं को संविधान की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जनवरी से पूरे प्रदेश में संवैधानिक अधिकार बचाओ अभियान की विशाल रैलियां आयोजित की जाएंगी और इसका बड़ा समापन लखनऊ में होगा। मंच से उन्होंने साफ आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने रैली में आने वाली भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवाओं की एकजुटता ने तमाम रुकावटों को ध्वस्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने 2 अप्रैल की घटना का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि इसी शहर में मेरे भाई पर गोली चलाई गई थी, लेकिन आज तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है और मैं सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। रैली में मौजूद भीम आर्मी प्रमुख विनय रतन ने कहा कि आज मुजफ्फरनगर की ये पंचायत इस बात का प्रमाण है कि 2027 में परिवर्तन तय है। उन्होंने बाबा बागेश्वर की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर अभी बच्चे हैं। साथ ही ये भी कहा कि जिले के बड़े नेता जब आज एक मंच पर आए हैं तो इससे स्पष्ट है कि आजाद समाज पार्टी की पकड़ जिले में लगातार मजबूत होती जा रही है। आज पार्टी में शामिल हुए पूर्व विधायक शाहनवाज राणा ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को हर जिले में अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत और ग्राम सभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट मैदान में इससे पहले कई चुनावी रैलियां हुई, लेकिन आज जैसी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ कभी देखने को नहीं मिली। मैदान में मौजूद जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद का प्रमाण है। रैली के दौरान मंच के सामने युवाओं की लंबी कतारें लगी रही। सड़क से लेकर मैदान तक संविधान की प्रतियां लहराते युवा संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ जैसे नारे लगातार लगाते रहे। आसपास के कस्बों और गांव से आए बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और बाइक से रैली में पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुजफ्फरनगर की ये रैली 2027 के चुनावी समीकरणों को सीधे प्रभावित करने वाली है। भीड़ का इतना बड़ा जमावड़ा ये संकेत दे रहा है कि युवाओं की नई ऊर्जा अब राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखती है। विधायक जी आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, बताइए। आजाद समाज पार्टी की विचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी में जुड़ा। क्या कारण है कि पहले जो है बसपा और फिर आजाद समाज पार्टी रालोद में भी रहे हैं? क्या कारण रहा है कि आज आजाद समाज पार्टी माना? आज जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति के लिए खड़ी हुई है, उनके दुख सुख में उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए जो है हर जगह खड़ी होती है, तो उसी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के विचारों को बढ़ाने क्या मानते हैं 2027 की किस तरह तैयारी समझते हैं? बहुत अच्छा जो है आ रही है ना, आ रही निश्चित तौर से हमारी राधे आ रही है क्या? अध्यक्ष जी आज बड़ी जनसभा नीचे रखिए। देखिए, आज बड़े पैमाने पर किसान मजदूर इकट्ठा हुए हैं और बड़े लंबे समय के बाद किसान मजदूर इतने इकट्ठा हुए हैं। बड़े दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद भी प्रशासन ने जो है ना, सरकार के दबाव में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। चारों तरफ हमारी गाड़ियां रोकी गई, हमारे लोग परेशान रहे। जितने लोग यहाँ थे उतने लोग सड़कों पर थे। मैं जब खुद भी आ रहा था तो मैंने देखा भाई पुलिस जो है ना बिल्कुल जो है ना मुस्तैद नहीं है, बिल्कुल हल्के में है।
अब इतनी सारी जनता आ रही है तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रशासन सरकार के गुलाम हो गया है? ये गलत है। 27 में बदलाव का नारा यहाँ से दिया गया है और एक बिल्कुल। इसके घोषणा भी की गई है। क्या घोषणा की गई है? देखिए 27 में बदलाव किया जाएगा, ठीक है? और मुझे लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है। जनता भाई चंद्रशेखर आजाद में अब आस्था रख पड़ी है, विश्वास कर पड़ी है। आजाद समाज पार्टी उन्होंने